हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो हमारी क्लास होगी अध्याय नंबर 3, 12th बायोलॉजी का अध्याय नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना है निषेचन परागकण पढ़ना है, उसके बाद निषेचन पढ़ना है, उसके बाद आपको भ्रूण तथा भ्रूणपोष तथा भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है। तो हम अध्याय नंबर 3 पढ़ने से पहले एक बार हम वापस रिवर्स जाते हैं अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 1 कि भाई आपने अध्याय नंबर 1 में क्या पढ़ा और अध्याय नंबर 2 में क्या पढ़ा। ठीक है, अध्याय नंबर 1 में हमने पढ़ा कि जो लैंगिक जनन होते हैं, आवतबीजी पादपों में जो जनन होता है वो किस प्रकार होता है। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अलैंगिक जनन पढ़ा। अलैंगिक जनन पढ़ने के पश्चात हमने क्या पढ़ा, लैंगिक जनन पढ़ा था। ठीक है, लैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा था, अध्याय नंबर 1 में क्या पढ़ा था, पुष्प की संरचना पढ़ी थी। लैंगिक जनन में आवतबीजी पादपों में जो पुष्प होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार हमने समझी थी। ठीक है, इसी प्रकार हमने संरचना बना के कुछ उसके बारे में जाना था। ठीक है, उसके पश्चात हमने अध्याय नंबर 2 में पढ़ा कि जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। एक तो होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, अब हम उसमें भी पढ़ा था कि नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार होता है। उसके पश्चात हम पढ़ा था मादा युग्मकों का निर्माण किस प्रकार होता है। एक पुष्प होता है, उसमें किस प्रकार नर युग्मक बनते हैं, उसमें किस प्रकार मादा युग्मक के जो बीजाणु अंडाणु होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, और इसमें नर युग्मक परागकण होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। ये सारी प्रोसेस हमने किस में पढ़ी थी, अध्याय नंबर 2 में पढ़ी थी। इसके पश्चात जब आपके नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया, इसके पश्चात आपके क्या होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनने के पश्चात क्या होती है, पोलिनेशन की क्रिया होती है। क्या होती है, पोलिनेशन या परागण की क्रिया होती है। ठीक है, जो ये अध्याय की जो आपका चैप्टर का नाम भी है वो क्या है, एक तो है परागण। ठीक है, अब क्या हो गया, नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया, तो अब उसमें क्या होगी, पोलिनेशन की क्रिया होगी। पोलिनेशन की क्रिया होने के पश्चात आपकी होगी फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होगी, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होंगे, फ्यूजन होंगे या संलयन होंगे। ठीक है, इसके पश्चात आपके निषेचन की क्रिया होने के पश्चात आपके बनेंगे एंडोस्पर्म बनेंगे या भ्रूणपोष बनेंगे। क्या बनेंगे, भ्रूणपोष। तो दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान रखनी बात है, एक होता है भ्रूणकोष जिसे एम्ब्रियो से कहते हैं, और जो एक होता है भ्रूणपोष। जो ये होता है, ये तो होता है आपके भ्रूणकोष कहलाता है। और जो भ्रूणपोष होता है वो कैसे होगा, जब नर युग्मक आएगा, इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तो वो नर युग्मक जब मादा युग्मक के साथ निषेचन की क्रिया होगी, भ्रूण बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, भ्रूणपोष कहलाएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे जो ये भ्रूणपोष है, जो भ्रूण का परिवर्धन होता है वो किस प्रकार होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो सारी इस अध्याय में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका पोलिनेशन या परागण। परागण क्या होता है इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। 1 नंबर के सवाल में हर बार एग्जाम में इस पोलिनेशन का 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है, क्योंकि पोलिनेशन काफी बड़ा है, आपके एग्जाम में दे रखा है। इनमें से 1 नंबर का सवाल आपके कहीं से भी उठ के आ जा सकता है। तो इसके लिए आपको बड़ी समझदारी से समझना है, कोई चीज रटनी नहीं है, उसको प्रैक्टिकली रूप में मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ध्यान से देखना कि पोलिनेशन की क्रिया क्या होती है। आपने क्या पढ़ा था, अध्याय नंबर 1 में क्या पढ़ा था, लैंगिक जनन में जो आपने पुष्प की जो संरचना पढ़ी थी उसमें कुछ इस प्रकार की जो संरचना थी। तो इसमें मैं सबसे पहले इसको किस नाम से जानता हूं, आपके क्या हो गया, बाह्य दल पुंज। क्या हो गया, बाह्य दल पुंज। ठीक है, और ये जो होते हैं आपके पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं वो कहलाती हैं आपके दलपुंज। क्या कहलाती है, दलपुंज, कैलिक्स और कोरेला। ठीक है, इसके पश्चात जो ये भाग होता है आपका, जो इस पोलिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है, कौन सा, परागकोश, परागकोश। क्या पढ़ोगे, परागकोश। ठीक है, और जो ये परागकोश जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं योजी, और योजी के नीचे उपस्थित लंबा तंतुनुमा जो संरचना होती है उसे कहते हैं आपके पुतंतु कहते हैं। और जो ये होती है मादा जननांग का जो शीर्ष भाग होता है वो कहलाता है आपके वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, और जो ये स्टिग्मा जिस अंडाशय या ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसे कहते हैं आपके वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका,
जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं रे? स्टाइल कहते हैं, जिसे हिंदी में वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? आपके अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय या ओवेरी। क्या कहलाता है? अंडाशय या ओवेरी कहलाता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है? परागण पढ़ना है, पोलिनेशन पढ़ना है। तो पोलिनेशन में क्या होता है ये देखिएगा। पोलिनेशन की क्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है? परिपक्व परागकोश से, क्या? परिपक्व परागकोश, ये हो गया आपका परिपक्व परागकोश। परागकोश से, परागकोश में किसका निर्माण होता है? आपके पोलन या परागकण का निर्माण होता है। इसकी परिभाषा आती है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपके पोलिनेशन या परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? ये देखिए, परागकोश में किसका निर्माण होता है? आपके परागकण। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। अब इन परागकणों कैसे होते हैं? छोटे 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 छोटे, ये क्या हो गए? आपके परागकण हो गए। ये देखिएगा यहाँ पे क्या हुई? परागकोश में क्या हो गया? स्फुटन हो गया। जो हमने पिछली क्लास थी, जो पीछे वाली, जो हमारे अध्याय नंबर 2 था, उसमें हमने पढ़ा स्फुटन की क्रिया क्या होती है। अब क्या होता है? ये जो परागकोश में स्फुटन होती है तो इसमें क्या परागकण बिखरते हैं। जब तक अगर नर युग्मक इसके परागकोश के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके लघु बीजाणु कहलाते हैं। जैसे इसमें स्फुटन की क्रिया हो गई तो ये किस रूप में आ गए? परागकणों के रूप में आ गए। अब ये क्या करेंगे? परागकण क्या करेंगे? किसी के माध्यम से आपके क्या आ जाएंगे? वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। और ये क्रिया क्या कहलाती है? आपके परागण कहलाती है या पोलिनेशन कहलाती है। अब ये पोलिनेशन किन किन माध्यम से होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है इसकी परिभाषा एक बार वापस देखना। क्या होती है? परिपक्व परागकोश से परागकणों का, ये परागकोश से परागकण बन गए, परागकणों का किस पे? आपके वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है। जो वर्तिकाग्र क्या होता है? मादा युग्मक का जो शीर्षक भाग होता है, जायांग का जो शीर्षक भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, अब परागकणों का वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपके परागण या पोलिनेशन। इससे इजी आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि देखिएगा ये हो गए परागकोश, यहाँ पे किसका निर्माण होता है? परागकण। किसका? परागकणों का निर्माण होता। ठीक है, अब इन परागकणों का वर्तिकाग्र पे आने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, अब हम परागण को तो समझ गए। ठीक है, अब होता ही ये परागकण होता किनके द्वारा है? एक तो होता है कीटों द्वारा, एक तो होता है हवा द्वारा, एक होता है जल द्वारा, एक होता है वायु द्वारा। ठीक है, अब क्या होते हैं? ये जो इनके माध्यम होते हैं इनके द्वारा यहाँ पे लेके आया जाता है। आपके मैं बात करूं कीटों द्वारा, कीट में क्या आती है? आपके एक प्यारी सी कौन आती है? हनी बी आती है, या शहद मक्खी आती है, मधुमक्खी आती है। वो क्या करती हैं? भिन्न भिन्नाती हुई कहाँ पे आती हैं? परागकोश पे आती हैं। और वहां पे क्या मिलता है? वहां पे स्फुटन की क्रिया होती है। किसमें? परागकोश में। अब ये जो स्फुटन की क्रिया होती है तो जो ये मधुमक्खी होती है इनके जो पैरों में कौन से कीट पाए जाते हैं? पोलन कीट पाए जाते हैं। छोटे छोटे बैग पाए जाते हैं, छोटे छोटे बैग नुमा संरचनाएं होती हैं। आपके जो बीएससी करोगे तो बीएससी फाइनल में आपके उसमें मधुमक्खी पोलन किट का डिसेक्शन होता है, उसमें पढ़ोगे तो आप किट दिखाई देंगे। उन किट में क्या परागकण चिपक जाते हैं या घुस जाते हैं। अब ये मधुमक्खी क्या करती हैं? उड़ती हुई, भिन्न भिन्नाती हुई, कभी यहाँ से ऊपर से निकलती हैं। तो इन पोलन किट से क्या करते हैं? ये जो छोटे छोटे परागकण हैं किस पे आ जाते हैं? आपके वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। ये क्या होती है? कीटों द्वारा, कीटों द्वारा या मधुमक्खी द्वारा क्या होती है? पोलिनेशन या परागण की क्रिया होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि परागण के प्रकार, कि भाई जो ये परागण की क्रिया होती है कितने प्रकार की होती है। तो नंबर पाते हैं तो इसमें आती है आपकी जो ये परागण की क्रिया होती है, ये जो पोलिनेशन की जो क्रिया होती है आपके 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वपरागण। क्या आता है? आपका स्वपरागण आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या पुष्प के खुद के द्वारा जो पोलिनेशन की क्रिया होती है वो कहलाती है स्वपरागण कहलाती है। इसके बाद आता है परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन। क्या आता है? क्रॉस पोलिनेशन आता है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं स्वपरागण होता क्या है। स्वपरागण के बारे में जानते हैं। तो स्वपरागण वो होता है किसी पुष्प के द्वारा किसी पुष्प के परागकोश के
परागकोश से परागकणों का अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। इसमें क्या होता है? ये पुष्प है, इसके जो परागकण होते हैं वो अपने ही वर्तिकाग्र पर आते हैं, ये क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। पर परागण क्या होती है? स्वपरागण पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे पर परागण, लेकिन हम इससे पहले पढ़ते हैं जो स्वपरागण होता है वो कौन कौन से होते हैं। इसमें भी स्वपरागण के भी आपके दो आते हैं प्रकार। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार होते हैं आपके। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके हैं स्वपरागण। ठीक है, अब स्वपरागण में से 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है शुक युग्मक क्या होता है और सजाति पुष्पन परागण क्या होता है। तो हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक युग्मन। अब क्या होता है? ये कोई पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, ठीक है। अब क्या होता है जब एक पुष्प का परागकण, ठीक है, अब ये क्या एक ही पुष्प की बात करते हैं तो एक ही पुष्प के परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर आते हैं तो वो तो क्या कहलाते हैं? आपके स्वपरागण कहलाते हैं, ठीक है। और नहीं, शुक युग्मन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों के जाने की क्रिया क्या कहलाती है? शुक युग्मन कहलाती है। लेकिन स्वपरागण में क्या होता है? एक ही जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों के आने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब क्या हो गया? एक पादप है, उसमें क्या होते हैं? अनेक सारे पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? अनेक सारे पुष्प होते हैं। स्वपरागण में क्या होता है? एक पुष्प के किसी पुष्प का परागकण अपने ही पौधे के किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया या अपने ही पुष्प आने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब हम शुक युग्मन में समझ, स्व का मतलब स्वम, युग्मक यानी अपने ही पुष्प के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? शुक युग्मन कहलाता है। ये देखिए परागकण बन गए, ठीक है। परागकण का क्या हो गया? वर्तिकाग्र पर आ गए, अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है वो होती है शुक युग्मन होती है। और जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो होता है मटर। क्या होता है? मटर होता है, जिसे बोटनिकल भाषा में कहते हैं पायसम सटाइवम। क्या होता है? पायसम सटाइवम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सजाति पुष्प। क्या आता है? सजाति पुष्प परागण। इसके उदाहरण होते हैं मक्का और ककड़ी। इसको भी आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, इधर देखिएगा, ये कोई पुष्प है, यह प्लांट है, ठीक है। एक ही जाति का एक पौधा है, उस पर एक और पुष्प लगा हुआ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे की साइड लगे हुए, ठीक है। अब क्या होते हैं? इस पे क्या लगे होते हैं? ये परागकोश। क्या होते हैं? परागकोश होता है। ये होता है आपका वर्तिका काग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है? आपके वर्तिकाग्र होता है। तो होता क्या है? जब किसी पराग को अपने ही पुष्प के एक ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण, अब क्या होता है? इस पुष्प में क्या बनते हैं? आपके परागकण बनते हैं, ठीक है। अब ये जो परागकण हैं अपने स्वयं पुष्प के वर्तिकाग्र पर न जाकर अपने ही जाति के किसी पौधे या अपने ही स्वयं पौधे, कौन से? अपने ही पौधे के वो जो वर्तिकाग्र होता है, ये रहा आपका वर्तिकाग्र। यहाँ पर जब परागकण की जो क्रिया आती है या परागकण आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आपके सजाति पुष्प परागण, ठीक है। इसमें क्या होता है? अपने ही, इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, सजाति पुष्प में होती है वो परागण की क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण, क्या किसी पुष्प के परागकण अपने ही पौधे में उपस्थित किसी अन्य वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है, परागकणों के जो आने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सजाति पुष्प परागण कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्वपरागण के जो अनुकूलन, वो जो युक्तियां होती हैं, कौन कौन सी युक्तियां होती हैं स्वपरागण के लिए? तो नंबर 1 होती है कि भाई अनुकूलन, मतलब कि स्वपरागण पुष्प में क्रिया होने के लिए पुष्प में कौन कौन सी अनुकूल स्थितियां होनी चाहिए या कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन होगी तब ही क्या होगा? आपके स्वपरागण होगा। तो अब ये कंडीशन कौन कौन सी आती है? एक आती है नंबर 1 पे आती है आपकी उभयलिंगी पुष्प। क्या आती है? उभयलिंगी पुष्प होती है। अब ये उभयलिंगी पुष्प क्या होती है? इस प्रकार के पुष्पों में क्या होती है? जो ये स्वपरागण पाया जाता है उसमें क्या होते हैं? एक ही पुष्प में क्या होते हैं? नर एवं मादा युग्मक एक ही पुष्प में पाया होना चाहिए या पाया जाना चाहिए, ठीक है। अब उभयलिंग का मतलब होता है एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा युग्मक दोनों होने चाहिए। तो ये हमने जो पुष्प बनाए ये क्या है? आपके उभयलिंगी है, क्योंकि इसमें नर युग्मक पुंकेसर जो परागकोश हैं ये भी उपस्थित हैं और जो मादा जननांग जायांग है ये भी उपस्थित हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये जो पुष्प मैंने बनाया, ये जो पुष्प की जो संरचना
बने ये क्या होती हैं आपके उभयलिंगी होती हैं। क्या होती हैं? उभयलिंगी। अब आपको समझ में आ गए होगा उभयलिंगी पुष्प किस प्रकार होता है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सर जी, उभयलिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें नर एवं मादा युग्मक या नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं। और एक होता है एक लिंगी। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? जिसमें नर या मादा युग्मक दोनों में से एक पुष्प में एक ही उपस्थित होता है, या तो नर युग्मक होगा या नर जायांग होगा या मादा जननांग होगा। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे समकाल परिपक्वता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें से अगर अनुकूलता में बात करूं तो क्या होती है, इसमें समकाल परिपक्वता आती है। ठीक है। अब हमें समकाल परिपक्वता का जो ये शब्द है इसी से पकड़ना है। सम का मतलब समान, काल का मतलब समय, यानी समान समय में परिपक्वता यानी परिपक्व यानी किसी चीज का परिपक्व या मैच्योर होना। ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना है कि किसका भाई समकाल परिपक्वता होती है। तो इसमें हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन में भाग कौन कौन ले रहा है? नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है। ये कहना चाहता है आपके कि जो ये पॉलिनेशन की क्रिया होती है इसमें क्या होता है, जो नर युग्मक और मादा युग्मक है दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो कौन से परागण होगा? आपके स्वपरागण होगा। इसमें क्या होगा? परागकोश में और परागकोश में परागकण तथा वर्तिकाग्र जो मादा जननांग जायांग होता है इसका जो वर्तिकाग्र है ये जो दोनों डेवलपमेंट का हो गए साथ में होगा तो आपका क्या होगा? समकाल परिपक्वता होगी। यही आपके समकाल परिपक्वता होती है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुउन्मीलीय पुष्प। क्या आते हैं? अनुउन्मीलीय पुष्प होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? कुछ पौधों में पुष्प इसमें क्या होते हैं? अनुउन्मीलीय में क्या होता है? आपके कुछ पुष्प क्या होते हैं? बंद होते हैं। एक होता है उन्मीलीय, एक होता है अनुउन्मीलीय। ठीक है। इसमें क्या होता है? किसी पौधे का पुष्प क्या होता है? बंद होता है। तो जिसमें क्या होता है? बंद पुष्प में क्या होता है? नर जननांग और मादा जननांग दोनों उसके पुष्प बंद पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये क्या होना चाहिए? कुछ पुष्पों में क्या होनी चाहिए? अनुउन्मीलियता होनी चाहिए। अब ये अनुउन्मीलियता का अर्थ होता है पुष्प का बंद होना जिसमें क्या है? नर जननांग और मादा जननांग क्या होते हैं? सुरक्षित या सेपरेट होते हैं। तो ये क्या क्रिया कहलाती है? अनुउन्मीलिय कहलाती है। एक होता है उन्मीलीय पुष्प। क्या आता है? उन्मीलीय पुष्प आता है। इस प्रकार के पुष्प जो खुले होते हैं जिसकी जो बाह्य दलपुंज ये क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज ये होते हैं। और दलपुंजों द्वारा क्या होते हैं? परागकोश और जो ये वर्तिकाग्र होता है इसको क्या करते हैं? ढके रखते हैं जिसके कारण क्या होता है? उसके स्वयं के पुष्प के द्वारा ही क्या हो गए? आपके पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसे तो कहते हैं अनुउन्मीलीय। एक आता है उन्मीलीय पुष्प आता है जिसमें क्या होते हैं? ये जो पुष्प होते हैं इसके जो क्या होती है? पंखुड़ियां होती हैं या दलपुंज होते हैं खुले रहते हैं और वर्तिकाग्र भी खुला रहता है और जो परागकोश है वो भी खुला रहता है। तो इस प्रकार में क्या होता है? किसी दूसरे के पुष्प के भी परागकण आने की संभावना रहती है। तो पॉलिनेशन कौन सा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के स्वपरागण में तो आपको अनुउन्मीलीय पढ़ना है और जो क्रॉस पॉलिनेशन की जो क्रिया होगी उसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको उन्मीलीय पुष्प पढ़ना है। ठीक है। ये तो हो गया आपके स्वपॉलिनेशन या स्वपरागण। तो पराग सबसे पहले पढ़ते हैं परागण क्या होता है? किसी परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 2 पे आता है आपका कौन सा? पर परागण आता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब होता क्या है आपको समझना है। स्वपरागण जिस प्रकार आपने समझा उसी प्रकार आपको क्या समझना है? पर परागण समझना है। ठीक है। ये प्लांट नंबर 1 का पुष्प हो गया। अब हम क्या बनाएंगे? इधर छोटा सा क्या बनाते हैं समझने के लिए? क्या बनाते हैं? आपके नंबर 2 के पुष्प का जो कुछ संरचना होती है कुछ इस प्रकार हम समझ लेते हैं। ठीक है। ये हो गया आपके पुंकेसर या नरजन्ना बाह्य दलपुंज पढ़ लिया, दलपुंज बना दिया। ये दलपुंज बाह्य दल हो गया, ये दलपुंज हो गया। ठीक है। ये दलपुंज या पंखुड़ियाँ हो गई। ये हो गया आपका वर्तिकाग्र। ये हो गए आपके पराग कोश हो गए। ठीक है। अब इसी प्रकार ये क्या होते हैं? यहाँ पे परागकोश होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या पढ़ा था हमने? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की क्रिया वो होती है किसी पादप में
किसी परागकोश से परागकणों का निर्माण होने के पश्चात अपने स्वयं के पुष्प पे परागकण न जाकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। और ये जो पुष्प है प्लांट नंबर 2 है। क्या है? प्लांट। देखिए आप एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, ये है प्लांट नंबर 1 का पुष्प। कौन सा? प्लांट नंबर 1 का पुष्प। ये है प्लांट नंबर 2 का पुष्प। ठीक है। अब क्या होता है, इस प्लांट नंबर 1 का पुष्प के जो परागकोश होते हैं, अब इन परागकोश में छोटे छोटे किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का। और ये जो लघु बीजाणु में क्या होता है, या परागकोश में जब स्फुटन की जो क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? ये यहाँ पे आपके हो गया परागकण। क्या हो गया? परागकण हो गया। ठीक है। अब ये परागकण क्या करते हैं? स्वपरागण में तो क्या होते थे? अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते थे। लेकिन जो ये क्रॉस पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो ये परागकण बनते हैं, अब ये परागकण क्या करेंगे? गलती करते हुए, मूवमेंट करते हुए किसी माध्यम के द्वारा क्या करते हैं? किसी अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। और जो ये क्रिया क्या कहलाती है? आपके पर परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? किसी एक पुष्प के पौधे के वर्तिकाग्र से या परागकोश से परागकणों का निर्माण होने के पश्चात किसी दूसरे पुष्प के पौधे के वर्तिकाग्र पर जो आने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपके पर परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन या परागण। क्रॉस पॉलिनेशन ये देखिए इस प्रकार कुछ होती है आपकी पर परागण की क्रिया। ठीक है। ये आपने समझ लिया, पुष्प के माध्यम से समझ लिया। ठीक है। इसके बाद आती है ये जो पर परागण होती है, इसे किस नाम से जानते हैं? जिनोगैमी या एलोगैमी। क्या? जिनोगैमी या एलोगैमी भी कहते हैं। किसे? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण को क्या किस नाम से जानते हैं? आपके जिनोगैमी या एलोगैमी। ठीक है। इसके पश्चात आता है आपका इस प्रकार के परागकण में दो भिन्न भिन्न पुष्प नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। ये हमने इस श्रीमान जी आपको हमने यहाँ समझा दिया है। इसमें दो भिन्न भिन्न, देखिए ये भिन्न, एक पुष्प, दूसरा पुष्प नंबर 1 और पुष्प नंबर 2। इसमें तो पुष्प नंबर 1 का तो कौन भाग ले रहा है? आपका परागकोश भाग ले रहा है। और पुष्प नंबर 2 का क्या ले रहा है? आपका वर्तिकाग्र ले रहा है। और ये जो पुष्प नंबर 2 है, पादप नंबर 2 का भाग है। और ये है पादप नंबर 1, पादप नंबर 2। क्या हो गया? पादप नंबर 1 के पुष्प के परागकोश से परागकण बनते हैं। और पादप नंबर 2 के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो आने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपके पर परागण। डैश 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 यहाँ से आ गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जो पर परागण होते हैं इनके लिए जो अनुकूलन या युक्तियां होती हैं, जिस प्रकार हमने स्वपरागण में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्वपरागण में पढ़ा था। स्वकबंधिता हमने नहीं पढ़ा था। अब ये आता है कि जो ये पर परागण में अनुकूल युक्तियां कौन कौन सी होती है, तो नंबर 1 पे आता है आपका स्वकबंधिता। क्या आती है? स्वकबंधिता। इसमें क्या होते हैं? कोई पुष्प है, ये देखिएगा, मानना कि ये पुष्प है। अब क्या होता है, इस पुष्प के जो परागकण होते हैं, ठीक है, अब ये जो परागकण तो होते हैं, लेकिन जो ये परागकण जो अपने वर्तिकाग्र, अपने ही पुष्प वर्तिकाग्र पर चले तो जाते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं, परागकण वहां पे जाके अपनी जो गति है, जो परागकण है वो पराग नलिका निर्माण नहीं करते हैं या निषेचन की क्रिया नहीं होती है, बस यहाँ पे जाके नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होती है? स्वबंधिता होती है। क्या होती है? स्वबंधिता। स्वबंधिता किसे कहते हैं? अपने ही पुष्प के परागकोश से परागकण के वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है, आने की क्रिया होने के पश्चात जब परागकण निष्क्रिय हो जाते हैं या आगे निषेचन में भाग नहीं लेते हैं, ये क्या कहलाती है? स्वबंधिता कहलाती है। तो अगर स्वबंधिता नहीं होगी तो पर परागण कैसे होगा? अगर ये स्वबंधिता होगी तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो पॉलिनेशन, सॉरी, परागण की क्रिया नहीं होगी। जब ऐसे ही अब आपके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाती है तो पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, तो ये कहलाती है आपके स्वबंधिता। इसके उदाहरण होते हैं आपके अंगूर, आलू और
वाटरमेलन या तरबूज, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक लिंगिता। क्या आती है? एक लिंगिता। जिस प्रकार हमने स्वपरागण में क्या पढ़ा था? द्विलिंगिता, जिसमें क्या होते हैं एक ही पुष्प में क्या होने चाहिए? नर युग्मक और मादा युग्मक उपस्थित होने चाहिए। उसी प्रकार एक लिंगिता में क्या होता है? आपके नर युग्मक या मादा युग्मक दोनों में से क्या होगा? एक ही प्रेजेंट होगा, तो उसे कहते हैं एक लिंगिता। अगर दोनों साथ में हो तो उसे कहते हैं उभय लिंगिता या द्विलिंगिता, ठीक है। अब हम इसके जो एग्जाम्पल होते हैं क्या होते हैं? पपैया या पपीता और लौकी या लौकी, ठीक है। अब क्या होते हैं? पपीता होते हैं ना, पपीता के देख लेना, पुष्प पौधे होते हैं ना, एक अकेला पौधा नहीं होता, उसके पास एक तो नर पौधा होता है, एक मादा पौधा होता है। अब ये पौधा क्यों होते हैं? क्योंकि एक का तो बनेगा आपका नर युग्मक और दूसरे का बनेगा मादा युग्मक, तो आपस में क्या होंगे? पोलिनेशन की क्रिया होगी, जिसके पश्चात आके क्या मिलेंगे? पपीता। क्या मिलेंगे? पपीता, ठीक है। ये लीजिए पपीता, ठीक है। इसके बाद आता है आपके भिन्न काल पक्वता। हमने क्या पढ़ा पहले रे? स्वपरागण में समकाल परिपक्वता पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भिन्न काल पक्वता। क्या पढ़ेंगे? भिन्न काल पक्वता। इसमें क्या होते हैं? जब पुष्प बनता है तो इसमें क्या बनते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। अगर 7 बनते हैं, 7 समान रूप से या एक ही समय में नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो समकाल परिपक्वता। आप शब्द पकड़िए, शब्द से तोड़िए, पोस्टमार्टम कीजिए इस शब्द का। भिन्न का मतलब बोला अलग अलग, काल का मतलब समय, पक्वता मतलब पकने का समय। अगर दोनों का समय अलग अलग पकेगा तो क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन, यानी एक ही पुष्प में नहीं होगा, दूसरे पुष्प के साथ होगा, तो ये क्या कहलाती है? भिन्न काल पक्वता कहलाती है। आप इस शब्द को समझिए, ना कि रटिए, रटना है ही नहीं आपको, सिर्फ क्या करना है? शब्द को समझना है। पहले गौर से देखिए शब्द क्या कह रहा है। अरे भाई शब्द किसी ऐसे तो बना नहीं, कुछ तो उसमें लॉजिक है तभी बना, तो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भिन्न काल पक्वता में क्या पढ़ते हैं? इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों के परिपक्व होने का जो समय है वो अलग अलग होता है। तो इसमें नंबर 1 पढ़ते हैं पुपूर्वता। क्या होता है? पुपूर्वता। अब ये पुपूर्वता, इसी को शब्द से ही समझना है। पु का मतलब होता है पुल्लिंग या पुंकेसर। क्या होता है? पुंगलिंग में क्या पढ़ रहे हैं हम? पुंकेसर पढ़ रहे हैं। पुंकेसर में क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। अब ये नर युग्मक अगर पहले पकता है और मादा युग्मक बाद में पकता है, अगर पु यानी पूर्व में पुरुता मतलब पुंकेसर जो पहले पकता है या पहले परिपक्व होता है तो इसे कहते हैं पुपूर्वता, और इसमें जो स्त्री केसर होगा वो जो बाद में परिपक्व होगा तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। इसके उदाहरण होता है नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम क्या? पुपूर्वता। और इसका जो उदाहरण है मक्का और कपास। क्या होता है? मक्का और कपास, जियामेज एंड गोसिपियम स्पी। क्या पढ़ेंगे? गोसिपियम स्पी, जो कपास का जो बॉटनिकल नेम है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्त्री पुरुषता। क्या होती है स्त्री पुरुषता? किसी पुष्प, ये पुष्प, ठीक है, इसमें क्या है? एक तो नर युग्मक है, एक मादा युग्मक। अगर नर युग्मक की अपेक्षा ये है नर युग्मक, ये है मादा युग्मक, अगर नर युग्मक की अपेक्षा अगर मादा युग्मक पहले पकेगा तो वो क्या होगी? स्त्री पुरुषता होगी। क्या होगी? स्त्री पुरुषता, मतलब स्त्री पहले बनती, पूर्व यानी सबसे पहले बनती है पुरुषता, तो ये कहलाती है स्त्री पुरुषता। इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके चंपा और बरगद। क्या आती है? चंपा और बरगद होते हैं, उसमें क्या पाई जाती है? स्त्री पुरुषता पाई जाती है। इसमें क्या होता है? बंधन युक्ति। इसके बाद आती है नंबर 4 पे आपके बंधन युक्ति। अब ये बंधन युक्ति का मतलब होता है किसी की किसी प्रकार अवरोध हो जाता है। जो ये अवरोध किस प्रकार के होते हैं? नर जननांग होता है, परागकोश से परागकोश से क्या बने? परागकण तथा परागकोश तथा वर्तिकाग्र बीच कोई ना कोई गति पाए अवरोध हो जाता है या किसी के कारण रुक जाती है, कोई भी समस्या आ जाती है जिसके कारण क्या होती है? पोलिनेशन की क्रिया नहीं होती है, यह कहलाती है बंधन युक्ति। इसमें आता है बाद में आता है विषम वर्तिकात्व। क्या आता है? विषम वर्तिकात्व। अब ये विषम का मतलब होता है अलग। अब ये दूसरा नंबर है वर्तिकात्व। ये जो वर्तिका मादा जननांग भाग होता है ये वर्तिकाग्र और जो वर्तिका है ये कहलाता है वर्तिकात्व। अगर इनका जो आकार होता है, अब ये है क्या? परागकोश। क्या बना? ये परागकोश है। अगर मैं परागकोश के बाद अब वर्तिकाग्र, विषम वर्तिकाग्र क्या होता है? ये तो इसके पास में होता है, लेकिन कुछ पुष्पों में क्या होता है? ये देखिए, ये जो वर्तिकाग्र है ये जो क्या हो जाता है? काफी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या है? परागकण यहाँ पे किसी माध्यम से नहीं पहुंच पाने के कारण ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? विषम वर्तिकाग्र तो होते हैं। इस प्रकार हमने क्या पढ़ लिया? पर परागण पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके कौन सा चैप्टर आता है?
इसके बाद आता है आपके जो पर परागण हैं, अनुकूल नियुक्तियां पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो पर परागण या पर परागण के जो अभिकर्मक या विधियां होती हैं। अब ये विधियां कौन कौन सी होती हैं या मेथड कौन कौन से होते हैं कि भाई इस पुष्प के यहाँ से परागकोश से दूसरे पौधे, यहाँ माना कि यहाँ है एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, इस पुष्प से यहाँ तक परागकण लाने की इस पुष्प के जो क्रिया होती है वो किन किन माध्यम से होती हैं। तो वो होती है, एक तो होता है वायु परागण। अब क्या होता है, यहाँ से परागकण उड़ के यहाँ पे आ गए, ये तो हो गया वायु क्रिया द्वारा। इसके बाद आता है जल परागण। अब क्या होता है, कुछ पुष्प क्या होते हैं, जलीय पादप होते हैं। क्या होते हैं, कुछ पौधे जलीय पादप होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे एक पौधा यहाँ लगा हुआ है जिसमें क्या है परागकण बन गए और एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, परागकण क्या जल में गिर जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी जगह यहाँ पे पुष्प लगा तो यहाँ के परागकण यहाँ पे इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे, तो ये क्या हो गए, जल के माध्यम से आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाती है, आपकी जल परागण कहलाती है। इसके बाद आता है आपका कीट परागण या एंटोमोफोटी, ठीक है। इसके बाद आता है कीट परागण। कीट परागण क्या होता है, आपके कोई वहां पे पुष्प लगा हुआ है, पुष्प नंबर 2 यहाँ पे, ये देखिए यही है पुष्प नंबर 2 है। अब क्या करते हैं, मधुमक्खी जो भी कीट पतंग होते हैं, तितली होती हैं, बटरफ्लाई होते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे आती हैं, पुष्प के पास आती हैं। पुष्प में क्या होती है, मकरंद होती है। मकरंद के लालच में और सौंदर्य होने के कारण ये जो दलपुंज होते हैं, ये क्या होते हैं, सौंदर्य के रूप में होते हैं। आकर्षित होने के कारण कीट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं परागकोश पे, तो क्या चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं और वो जब वापस किसी दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ क्या ले जाते हैं, वो परागकण ले जाते हैं और उस वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और क्या हो जाती है, पोलिनेशन जो क्रिया हो जाती है, परागण की क्रिया हो जाती है। ये तो होता है कीट परागण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद आता है आपका पक्षी परागण। क्या आता है, पक्षी परागण क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, पक्षियों के द्वारा। अब भाई पक्षी भी क्या करते हैं, पुष्प पर बैठते हैं क्योंकि उनको भी क्या चाहिए, छोटे छोटे कीट खाते हैं। पक्षी क्या कहते हैं, कीट खाते हैं। पुष्प के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं जो क्या करते हैं, उस मकरंद को चूसने का कार्य करते हैं। अब क्या करता है, जब कीट पक्षी क्या करते हैं, उस कीट को खाने जब पुष्प पे बैठते हैं तो उस पे क्या होता है, पैरों में क्या चिपक जाते हैं, उसके जो पैर होते हैं उस पे क्या चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। और जब पक्षी द्वारा दूसरे किसी पुष्प के वापस जाके बैठता है तो उस पे क्या है, वो परागकण नीचे गिर जाते हैं उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर और क्या हो जाती है, परागण की क्रिया हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके चमगादड़ परागण। यही चमगादड़ है, पक्षी की तरह एक चमगादड़ तो पक्षी ना है, क्या है, ये एक आपके मैमल्स है या जानवर, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, पुष्प रात्रि के समय जो चमगादड़ है कभी इस पुष्प के किसी इस पौधे पे कभी इस पौधे पे बैठते हैं तो क्या होते हैं, इनके साथ भी परागकण चले जाते हैं दूसरे। ये आपको यहाँ पे लिखकर समझाने की जरूरत नहीं है, आप किताब में भी देख लेना, बुक्स में भी देख लेना, यही है। यहाँ पे आपको लॉजिक से समझना है। आपको ये समझ में आ गया कि पोलिनेशन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है और कौन कौन से टाइप्स हैं, ये पूछे जाते हैं। और जो ये मेथड है, मैंने विद्या बताई, ये आपको अपने आप लिखनी है, आपको दिमाग से, माइंड से सोच के समझनी है कि भाई कीटों द्वारा किस प्रकार होती है, ठीक है। तो क्लास, आज की जो क्लास होती है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो अब हमारा जो 1 नंबर चैप्टर था, सॉरी चैप्टर नंबर 3 का नंबर 1 परागण या पोलिनेशन की क्रिया खत्म होती है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों आप ये करिएगा, हमारी जो क्लास होती है इसको लाइक करें तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि क्या है, हमारी जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। जो ये हम क्लास ले रहे हैं इसमें जो हम मेहनत कर रहे हैं उसी के साथ आपको भी मेहनत करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, साथ में पढ़ने रहना है, मैं पढ़ाऊँ वो भी पढ़ना है। और आपको साथ में क्या है, जो आपके गवर्नमेंट द्वारा जो बुक जारी की गई है आपके स्कूलों के लिए, वो बुक भी साथ में पढ़ते रहें जिसके कि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू क्लास, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।